मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है। बिताने के लिए लीगल राइट है। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो फूड है इसे समाप्त करना चाहिए। आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक आज सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, राघव चड्ढा। वो सांसद जिसे आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता था, जिसके इंग्लिश और अंदाज पर युवा फिदा थे, आज उसी राघव के पर कतर दिए गए। हैरान मत होइए, जिस राघव ने संसद में डिलीवरी बॉयज की आवाज उठाई, 10 रुपए की चाय पर सरकार को घेरा, आज उसी राघव की आवाज पर उसकी अपनी ही पार्टी ने म्यूट बटन दबा दिया है। राज्यसभा के उपनेता पद से छुट्टी और बोलने के अधिकार पर भी सेंसरशिप। आखिर क्यों? क्या राघव चड्ढा बड़े हो गए थे या फिर पार्टी के सुप्रीम बॉस को उनकी लंदन वाले खामोशी चुभ गई? सियासत में वफादारी की कीमत अक्सर कुर्सी से चुकानी पड़ती है। राघव चड्ढा एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में लुटेंस दिल्ली की राजनीति में अपनी धाक जमाई, लेकिन गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को भेजे गए एक लेटर ने राघव से सियासी रसूख को जमींदोज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है। लेकिन खेल सिर्फ पद का नहीं, सूत्रों की माने तो पार्टी ने साफ निर्देश दिए हैं कि राघव को अब पार्टी लीडर के तौर पर बोलने का मौका न दिया जाए। यानी अब राघव संसद में बोलेंगे भी तो आम सांसदों की लाइन में लगकर। इसे कहते हैं अर्श से फर्श का सफर। सवाल उठता है कि आखिर ये सजा मिली क्यों? क्या जनता के मुद्दे उठाना राघव का गुनाह था? राजनीति के पंडित कहते हैं वजह मुद्दे नहीं, गायब होना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे थे, जब आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहा था, तब राघव चड्ढा लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे, बहा रहा था आंख की सर्जरी। हैरानी तो तब हुई जब केजरीवाल और सिसोदिया बाहर आए, जश्न मना, रैलियां हुई, लेकिन राघव का ना कोई ट्वीट आया, ना कोई पोस्ट। यहाँ तक वो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी नहीं दिखे। पार्टी के भीतर फुसफुसाहट शुरू हुई, जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं, वो खास नहीं, और बस यहीं से राघव के बुरे दिन शुरू हो गए। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं।
पार्टी का प्रोरोगेटिव है ये तो कि किसको किस पद के ऊपर जिम्मेदारी देनी है, और सिर्फ इतना ही पार्टी ने बदलाव किया कि पहले कोई और उस पद पे था, फिर उस पर राघव जी उस पद पे आए और अब उनकी जगह जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये बात ही उनका जो दावा है यही गलत है। सांसद के तौर पे वो जो बात करना चाहते हैं अपनी संसद के अंदर करें। पार्टी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पार्टी के पास 15-20 मिनट किसी मुद्दे के ऊपर होता है। अब उसमें या तो हम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो हम जो वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, सीईसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जो लोगों से बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो छीना जा रहा है अधिकार, उस पर बात कर सकते हैं। 500 रुपये में 1 किलो गैस मिल रही है देश में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिस पे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। तो हम अगर इनमें से चूज करना हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा देश के मुद्दे को चूज करेगी। पार्टी के भीतर से ही राघव के खिलाफ गोलबंदी शुरू हुई। सौरभ भारद्वाज ने समोसे वाले मुद्दे पर तंज कसा तो अनुराग ठांडा ने सीधा हमला बोला, जो डर गया समझो मर गया। बीजेपी ने भी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वीरेंद्र सचदेवा ने इसे पर कतरना बता दिया। किसको नेता उपनेता बनाना है ये किसी भी पार्टी का अपना निर्णय होता है, आम आदमी पार्टी ने भी किया है। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज़ उठाता रहे, और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं। अब कमान अशोक मित्तल के हाथ में है। कहा जा रहा है कि मित्तल शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को पार्टी लाइन के तहत उठाएंगे, यानी अब वो बेबाकी शायद न दिखे जो राघव की पहचान थी। क्या अशोक मित्तल वो जगह भर पाएंगे या राघव की कमी पार्टी को खलेगी? राघव चड्ढा ने अब तक इस डिमोशन पर चुप्पी साधी रखी, लेकिन राजनीति में चुप्पी कभी कभी तूफान आने का संकेत होती है। क्या ये राघव की वापसी की तैयारी है या फिर आम आदमी पार्टी ने अपने उस ब्रांड को ही खत्म कर दिया जो मिडिल क्लास और युवाओं के बीच उसकी पहचान था? लाइन से हटे तो कार्रवाई तय है। आम आदमी पार्टी ने ये मैसेज अपने बड़े चेहरे को दे दिया। राघव की कैची वाली ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो क्या राघव चड्ढा अब सिर्फ एक साधारण सांसद बनकर रह जाएंगे? क्या उनकी पॉपुलैरिटी ही उनके दुश्मन बन गई? आम आदमी पार्टी इसे एक संगठित बदलाव कह रही है, लेकिन दुनिया जानती है कि सियासत में कोई भी फैसला यूं ही नहीं लिया जाता। अशोक मित्तल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या वो राघव जैसा करिश्मा दिखा पाएंगे? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राघव चड्ढा अब कोई नया रास्ता चुनेंगे या अनुशासन के नाम पर इस चोट को सह जाएंगे? खैर, झाड़ू वाली पार्टी में अब सफाई शुरू हो चुकी है और इस बार लपेटे में खुद अपने ही आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।